Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear student, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नाउन का बेसिक टू एडवांस जो रूल है उसके बारे में मैंने बताया था। और आज जो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस में जो नाउन का जो रूल है नेक्स्ट रूल के बारे में कि क्या आपका नेक्स्ट रूल है। सो डियर स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन्स डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा रूल पे कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपका सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपका एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डियर, डियर स्टूडेंट डियर, डियर, फिश, क्रीव, फैमिली, टीम, जूरी, कार, पाइप, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपका सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। डियर स्टूडेंट्स हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे कब आपका ये सिंगुलर हो जाता है, कब आपका ये प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आवर टीम इज द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कह रहा है कि हमारा जो टीम है सबसे अच्छा टीम है। डियर स्टूडेंट्स टीम मीन्स आपको पता है कि जब हम कई लोगों को मिलाकर एक टीम क्रिएट करते हैं वो आपका क्या होता है, टीम होता है। लाइक आपका क्रिकेट टीम, डियर स्टूडेंट लाइक आपका क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम में आपको पता है कि देयर आर 11 मेंबर इन क्रिकेट टीम, आपका 11 मेंबर होते हैं क्रिकेट टीम में, तो वो आपका क्या हो गया, एक टीम हो गया। जब हम इसे एक कलेक्टिव नाउन तरीके से जब वर्क करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी चीज को एज ए कलेक्शन, एज ए कलेक्टिव रूप में यूज करते हैं तो वो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब उसी चीज को हम सेपरेट यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। या ध्यान दीजिएगा जब हम उसे समूह के रूप में यूज करते हैं डियर स्टूडेंट तो वो आपका सिंगुलर होता है। जब उसी चीज को हम अलग अलग भागों में यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। फॉर एग्जांपल आवर टीम, डियर स्टूडेंट्स आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो बोल रहा है कि हमारा जो टीम है, हमारा टीम क्या अपना जो न्यू यूनिफॉर्म है उसको पहन रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स एक पर्सन तो है नहीं टीम में, आपका देयर आर मैनी मेंबर इन द टीम। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। सो जो नया यूनिफॉर्म एक लोग तो पहनेंगे नहीं, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम अलग अलग, जब टीम के मेंबर को अलग अलग भागों में दिखाते हैं, सेपरेट दिखाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपका, प्लूरल फॉर्म होता है। और जब ये आपका प्लूरल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स तो इसके बाद जो लगता है आपका क्या लगता है, एक्चुअली वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमने यूज किया है दोनों वर्ड आपका सेम है। यहाँ पे यूज किया टीम, यहाँ भी हमने टीम यूज किया है, लेकिन यहाँ जो डियर स्टूडेंट मैंने टीम जो यूज किया है ये एज ए कलेक्टिव समूह के रूप में आपका काम कर रहा है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या है आपका, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगा आपका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, एच का प्रयोग किया गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट जो दूसरा एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, दूसरे एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल में क्या रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि सेपरेट, इसमें सेपरेट दिखाया गया है डियर स्टूडेंट कि जो हमारी टीम जो मेंबर है अलग अलग लोग हैं और अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ जो टीम है क्या है आपका, एज ए प्लूरल है, एज अ प्लूरल है। दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट यहाँ जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वहां हम डियर स्टूडेंट प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है यहाँ आपका प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर प्रोनाउन पे। और आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड थर्ड सेंटेंस इज द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट। डियर ध्यान दीजिएगा जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो एक ग्रुप के रूप में आपका कोई भी निर्णय लिया जाता है डियर स्टूडेंट। सो आप देख रहे होंगे कि द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट, यहाँ आके एक ग्रुप वर्क कर रहा है और जो डिसीजन निकल कर आता है डियर स्टूडेंट आपका एक ही डिसीजन आता है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका
जूरी है, जूरी जैसे यहाँ तो जूरी है, जूरी आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। एंड सेकेंड सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, द जूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ जब आपका इंडिविजुअल की बात होती है, जो आपका जूरी है अलग अलग अपना जो विचार देते हैं, अलग अलग अपना जो थॉट देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सेपरेट को बता रहे हैं। जब ये सेपरेट को बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका जूरी है क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। और इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या यूज किया जाएगा, आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल में डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, वन फिश इज देयर इन द पॉन्ड। डियर स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे कि एक मछली आपका क्या है, तालाब में है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। डियर स्टूडेंट यहाँ हमने आपको बताया फिश आपका सिंगुलर भी होता है, आपका प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वन से या एक से दर्शा दिया गया है कि यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, आपका ये सिंगुलर हो गया। और यहाँ जो बताया जा रहा है कि देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, मतलब क्या है कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, यहाँ मैनी बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट। दैट इज वाई यहाँ जो फिश आपका क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, प्लूरल नाउन है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई नाउन आपका एज ए कलेक्टिव, एज ए समूह के रूप में कार्य करता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, आपका सिंगुलर नाउन होता है। जब वो अलग अलग सेपरेट में वर्क करता है डियर स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, आपका प्लूरल नाउन होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रूल पे, नाउन का जो बेसिक टू एडवांस है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं कि नेक्स्ट रूल आपका क्या है। नेक्स्ट रूल आपका डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी नाउन के बाद, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन है, नाउन के बाद क्या आता है, आपका प्रेपोजिशन आता है एवं फिर वही नाउन आता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर कोई नाउन आता है, नाउन पर प्रेपोजिशन आता है, फिर डियर स्टूडेंट वही नाउन आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका वह नाउन हमेशा आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर रहता है। वह जो नाउन होगा आपका हमेशा क्या होगा, सिंगुलर रहता है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। इसके साथ हमेशा डियर स्टूडेंट हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, कभी भी हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। लाइक आपका डियर स्टूडेंट टाउन आफ्टर टाउन। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर एक नाउन एक बार आता है, फिर उसके बाद आपका प्रेपोजिशन आता है, फिर वही नाउन आता है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके बाद जो आने वाला जो वर्ब है डियर स्टूडेंट, उसके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बताना चाहूंगा, he inquired from door to door। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, डोर टू डोर, यहाँ आपका एक नाउन डोर है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, प्रेपोजिशन आ रहा है, इसके बाद फिर क्या आ रहा है, आपका वही नाउन आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका यह हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि रो आपका रो आया है, फिर आपका प्रेपोजिशन आया है, फिर सेम नाउन आया है, उसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका वर्ब आया है, क्या आया है, आपका सिंगल वर्ब आया है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब आपका नाउन आएगा, नाउन के बाद प्रेपोजिशन आएगा, फिर वही नाउन आएगा, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स आपका सिंगल वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर शिप, नेक्स्ट एग्जांपल इज शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। डियर स्टूडेंट शिप है आपका, शिप और फिर प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर वही सेम आपका सेम आपका नाउन आ रहा है, इसके बाद जो वर्ब यूज किया जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है, वो क्या है आपका सिंगुलर वर्ब आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जब आपका नाउन आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेसिक टू एडवांस का नाउन का। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो नाउन का बेसिक टू एडवांस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं
और 9, 10, 11, 12 में अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप यूपी टेट प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ बना रहना चाहते हैं, सो डियर स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।